नमस्कार और स्वागत है आपका ओम कक्षा पूंडी के YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस कि ये भी इंटीग्रेट करने का एक अलग मेथड कह लें, टेक्निक कह लें कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। 1 बाई से x प्लस 2 और 4 बाई कह लें प्लस 3 बाई x प्लस 1, ये दो फंक्शन हम अलग अलग यदि इनको इंटीग्रेट करें तो बड़ा इजी इंटीग्रेशन है इनका। 4 बाई दिस ये लीनियर टर्म है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका log ऑफ x प्लस 2, 4 आउटसाइड प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। तो बिल्कुल बाय डेफिनेशन या बाय बेसिक फार्मूला ही हम इसको इंटीग्रेट कर पाए एक लाइन में। लेकिन यदि ऐसे दिया हो ये 4 बाई एक्स प्लस 2 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1, इसको एलसीएम लेके और सॉल्व करके दिया हो तो एलसीएम आ जाएगा x प्लस 2 एक्स प्लस 1, तो x प्लस 2 कैंसल, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर x प्लस 1 कैंसल्स तो 3 से करेंगे, तो ये हो गया हमारा 3 तो 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 एक्स प्लस 1। और कई बार तो ये नीचे मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हैं, 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाई इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा तो ये फंक्शन ये और ये तीनों सेम है, सेम फंक्शन है, ये कहें या ये कहें। अब यदि ये दिया है तो जैसे हमने अभी इंटीग्रेट किया बिल्कुल बाय डेफिनेशन एक लाइन में इंटीग्रेशन हो जाता है log ऑफ दिस क्योंकि ये लीनियर टर्म है। लेकिन यदि हमारे पास ये है तो अब ये एक आपका जो है वो रैशनल फंक्शन हुआ, रैशनल फंक्शन यानी इसमें एक पॉलिनोमियल ऊपर हुई, एक पॉलिनोमियल आपकी नीचे हुई, रैशनल फंक्शन है तो ये भी रैशनल फंक्शन ही, इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ऊपर। तो इसको यदि आप देखें तो कोई डायरेक्ट फार्मूला एकदम से हम ये नहीं बता सकते कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। इनको मल्टीप्लाई करें, फिर ऊपर वाले पिछले वीडियो में हमने किया था कि इसके दो पार्ट करें, एक पार्ट तो इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव हो जाए प्लस बी सम कांस्टेंट अलग, तो एक तरीका हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये टफर है एज कंपैरिजन टू दिस फॉर्म, यानी यदि यही फंक्शन इस फॉर्म में दिया हो तो सीधा इंटीग्रेशन हो जाता है, इस फॉर्म में दिया हो तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज में जो फंक्शन आपके वो इस फॉर्म में या इस नीचे वाली फॉर्म में दिए हुए हैं और उसको इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको वापिस इस फॉर्म में लिखेंगे, इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन कि इस फंक्शन के हमने पार्शियल फ्रैक्शन किए, तो इसलिए इस टेक्निक का नाम भी है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसको कैसे करेंगे, तो ये तो हमने देख ही लिया कि मान लिया हमें ये फॉर्म दी हुई है या ये फॉर्म दी हुई है, ये फॉर्म दी है तो पहले इसके फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर हो जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन में वैसे इस तरह की फॉर्म दी हुई है। तो क्या होगा जब इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे कि ये जो फर्स्ट फैक्टर है आपका इसके ऊपर एक नंबर आएगा प्लस ये जो सेकंड फैक्टर है इसके ऊपर एक नंबर आएगा, तो इस नंबर को हम मान लेंगे कि ये नंबर है इस फर्स्ट जो लीनियर टर्म आपकी इसके ऊपर a है और जो सेकंड है उसके ऊपर b है, तो a बाई दिस प्लस b बाई दिस लिख के a और b हम कैलकुलेट करेंगे, और जब a और b कैलकुलेट हो जाएंगे तो इनको यहाँ लिख के इनको सीधा log ऑफ दिस ये इंटीग्रेशन इनका हो जाएगा, तो लॉगरिथमिक इंटीग्रेशन आएगा मोस्टली में, तो ये हम करेंगे। इसके अलावा ये तो रैशनल फंक्शन इस तरह के आपके पास है, तो एक ध्यान ये देना आपको कि जो आपका रैशनल फंक्शन है वो प्रॉपर हो, प्रॉपर मीन्स डिग्री ऑफ px must be less than degree of px
मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स। जैसे इसमें नीचे तो स्केयर है, डिग्री 2 हुई, ऊपर डिग्री लीनियर है तो 1 डिग्री हुई, तो ये प्रॉपर है। लेकिन यदि ये डिग्री यहाँ भी मान लिया स्केयर हो जाए तो अब ये प्रॉपर नहीं है। तो यदि प्रॉपर नहीं है तो इम्प्रॉपर उसको बोलेंगे। और फिर पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके क्या डिवाइड करेंगे कि ऊपर वाले पी एक्स को क्यू एक्स ये डिवाइड हो जाएगा, एक पे चला जाएगा शुरू में, यानी कि मतलब एक्स स्केयर तो एक या जो भी होगा, तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके क्या बनाएंगे उसको हम प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन वो बन जाएगा। यानी एक फंक्शन उसमें जो क्वोशिएंट आपका आएगा, जो भागफल आएगा वो अलग हो जाएगा, और बाकी जो बनेगा आपका वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन जाएगा। उसको फिर इसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, जैसे यदि हम इसको देखें 6th क्वेश्चन को, तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो दोनों की डिग्री इक्वल है। तो ये कैसा रैशनल फंक्शन हुआ? इट इज इम्प्रॉपर जी। बाकी जितने हैं उनमें नीचे डिग्री ज्यादा है, ऊपर कम है, तो सभी बाकी जो है आपके प्रॉपर जो है वो रैशनल फंक्शन है। तो ये टेक्निक आज करेंगे हम, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की। ऊपर जो ये कांस्टेंट एबीसी लेते हैं, इसमें डिटेल में हम बाद में करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक्स इसका करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल आई इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। तो ये इसने एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि ये दो फंक्शन का एलसीएम लेके उसने जो है ये सोल्व किया हुआ। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन अलग अलग करने हैं कि x प्लस 1 के ऊपर और x प्लस 2 दोनों को अलग अलग प्लस या माइनस में जो भी आएगा, तो उसको कैसे करेंगे, उन्हीं को बोल देंगे हम पार्शियल फ्रैक्शंस। तो क्या लिखेंगे? लेट दिस फंक्शन, तो अभी अभी हमने किया था कि ये किसका आएगा कि इस जो फर्स्ट आपका ये लीनियर टर्म है इसके ऊपर कोई कांस्टेंट आएगा, प्लस ये जो सेकंड है इसके ऊपर कोई कांस्टेंट आएगा। और जब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम आएगा, ये कैंसिल होकर ये बचेगा, ये ऊपर ए से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये बी से, और ये कर दोनों का कलेक्टिवली फाइनली जो है एक्स आएगा। ऐसे ए और बी हम लेंगे तो ये दोनों इक्वल है। तो ये ए और बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस मीन्स इस पूरी इक्वेशन को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर रह जाएगा हमारा x इज इक्वल टू, तो ए और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा आपका x प्लस 2 प्लस बी, यहाँ x प्लस 2 कैंसिल होके ये रह जाएगा x प्लस 1। कि ये आपने ये माना, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने इसका यानी कि या तो यूं कहें कि थ्रू आउट इस इक्वेशन को हमने इन दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ तो ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ x बचेगा, यहाँ इसके साथ x प्लस 2। तो अब जो प्रॉपर है वो तो क्या है, यदि आप इसको लिखें थोड़ा मल्टीप्लाई करके, जैसे a से मल्टीप्लाई करें तो ax प्लस 2a और इधर हो जाएगा bx प्लस b। तो कंपेयरिंग, जैसे हम पीछे भी करते रहे हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड्स। कांस्टेंट टर्म कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, जैसे कोफिशिएंट ऑफ x इस साइड है 1 और इधर कोफिशिएंट ऑफ x एक तो ये है a और प्लस b, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1। एक तो ये a और b में रिलेशन आया, सेकंड रिलेशन आया कांस्टेंट, तो इधर है 0 और इधर कांस्टेंट है 2a प्लस b। तो इनको सोल्व करके a और b आप निकाल सकते हैं। सोल्विंग a इज इक्वल टू, तो आप इसको रफ में भी सोल्व करके ले आके सकते हैं, यहाँ भी करके दिखा सकते हैं। a प्लस बी 1 है, 2a प्लस बी 0 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे b कैंसल, माइनस a इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू माइनस 1 एंड इफ a इज माइनस 1 देन b विल बी 2। b विल बी 2।
ये -1 ये +2 जी। सो इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू, अब हम ये फॉर्म ना लिख के इसकी कौन सी फॉर्म लिखेंगे, हमने अभी अभी ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट की है। तो ए बाई, और ए हमारा आया है -1, तो -1 बाई x प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 2 बाई x प्लस 2 dx। तो अब आप करके भी देख सकते हैं, यदि आप इन दोनों का एलसीएम ले तो यही आना चाहिए। चलिए हम कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा क्लैरिटी के लिए। तो एलसीएम आएगा इनका x प्लस 1 और x प्लस 2, ये आप कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x माइनस 2, और प्लस x प्लस 2 कैंसल्स, तो x प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2, तो इट मीन्स ये आपका ये -1 से मल्टीप्लाई किया हमने, -x माइनस 2 आया, और इधर 2x प्लस 2 आएगा, ये 2x प्लस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, प्लस 2x माइनस x, तो बचेगा x, और नीचे ये एलसीएम तो सेम आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने किए वो बिल्कुल ठीक किए। अब इनका क्योंकि ये भी लीनियर टर्म है, ये भी लीनियर टर्म है, तो इनकी इंटीग्रेशन लॉगरिथमिक हो जाएंगे, तो -1 आगे आ जाएगा, यानी -1 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 और प्लस 2 लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। तो ये इसका इंटीग्रेशन है। इसे आप और शॉर्ट करना चाहिए कर दें, जैसे ये आप 2 यहाँ ले जा सकते हैं, स्क्वायर हो जाएगा, और फिर log m माइनस log n को log m बाई n, यानी कि और शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं। वो क्या बनेगी, वैसे तो ये भी आप छोड़ सकते हैं, log x प्लस 1, तो ये हुआ माइनस, अब ये 2 आप इसके ऊपर लिख दें, log x प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस c, और log m माइनस log n को हम लिख सकते हैं log m, यानी कि x प्लस 2 स्क्वायर बाई n मीन्स x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। वैसे आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं कि ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। तो इस एक्सरसाइज में 7.5 एक्सरसाइज है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें सारे पूरी की पूरी एक्सरसाइज में यही हमें करना है, यही टेक्निक हम अपनाएंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन किए जाएंगे, तो 1 या 2 या 3 जितने भी हैं। अब वो पार्शियल फ्रैक्शन में जो ऊपर आपकी डिग्री है वो नीचे से 1 का मिनिमम होती है प्रॉपर में, तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हुए भी हमें इसका ध्यान रखना है। तो जब ऐसे केस आएंगे तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो हम इनके ऊपर केवल a या b सिर्फ कांस्टेंट ले रहे हैं, तो हो सकता है ऊपर x भी बचे, तो वो किस केस में बचेगा वो डिस्कस करेंगे पहले आगे। फिलहाल हम क्वेश्चन करते हैं सेकंड, इंटीग्रल i इज इक्वल टू 1 बाई, यानी कि 1 इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 के आप फैक्टर कर सकते हैं, x प्लस 3 एंड x माइनस 3, और अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। पहले क्या लिखेंगे, लेट 1 इंटू डी एक्स है ये, तो 1 बाई x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a डिवाइडेड बाई x प्लस 3 प्लस सम कांस्टेंट b डिवाइडेड बाई x माइनस 3। फिर इस एलसीएम से या इस फंक्शन से डिवाइड कर दें थ्रू, मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट, तो इधर बचेगा 1 a इंटू, तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा x माइनस 3, और यहाँ x माइनस 3 कैंसिल होकर बचेगा x प्लस 3। अब काफ़ी बुक्स में भी और ये किया जाता है ऐसे भी, यदि अभी एक तो प्रॉपर मेथड तो क्या है कि आप इसको और आगे मल्टीप्लाई करके लिखें, तो ये बनेगा ax माइनस 3a प्लस bx प्लस 3b, और फिर इक्वेटिंग बोथ साइड्स कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x, 2 चीज़ें हम करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट।
तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इधर तो एक्स है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो 0 हुआ इधर, और इधर ये एक्स है, ये एक्स है, तो इनके कोफिशिएंट है इधर a प्लस बी, और कांस्टेंट टर्म इधर 1 है, और इधर कांस्टेंट एक तो -3a है और एक आपका +3b है। तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3a 3b = 0 और -3a + 3b = 1 ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 6b = 1। तो सॉल्विंग b = 1/6। अब b की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं आप 1/6, तो इधर आके a की वैल्यू हो जाएगी -1/6। तो ये तो एक मेथड हुआ जो प्रॉपर तो यही है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। एक और करते हैं यो, इस तरह आप यूज करते हैं अक्सर, उससे भी सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कि हम ये मानते हैं कि ये जो एक आइडेंटिटी है which holds for all values of x for which this function is defined। अब यहाँ पर ये बल्कि इससे आप देखें जो फैक्टर है, पुटिंग x = 3 बोथ साइड्स, तो ऐसे भी करते हैं। वैल्यू ऐसी रखनी है कि इसमें जैसे ये 0 हो जाए फैक्टर, या ये 0 हो जाए, उससे फिर बड़ा इजी हो जाता है। जैसे पुटिंग x = 3 करते हैं हम, 3 - 3 ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 + 3 6b = 1, सो b = 1/6 आ जाएगा। और पुटिंग x = -3 पे ये 0 हो जाएगा, -3 + 3 तो ये 0 हो गया, तो केवल ये बचेगा -3 - 3 -6, a = 1, सो a = -1/6। बट this method is somewhat not practicable कहें या not defined, because this function is not defined for x = -3 as well as for x = 3। ना तो ये 3 पे डिफाइंड है, ना ही -3 पे डिफाइंड है। तो पुटिंग वैल्यू x = 3 और -3 तो थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा लगता है कि ये जब डिफाइंड ही नहीं है तो क्यों हमने रखे। तो प्रॉपर तो यही है कि आप इक्वेट करें, लेकिन यदि आप इनको इस तरह से वैल्यूज रख के भी निकालेंगे, वैल्यूज ठीक आएंगी, एक्चुअली ही आएंगे, और वो यहाँ काम भी करेंगे, आंसर भी आपका ठीक आएगा। तो इस तरह से भी कुछ बुक्स में भी करते हैं, और हम भी जो है कई बार करते हैं पुटिंग बाय वैल्यूज, और वैल्यू ऐसी पुट करते हैं कि उनमें कुछ फैक्टर्स 0 हो जाएं, ताकि a b और c जो भी उसमें कॉन्स्टेंट्स हैं वो निकालने ईजी हों। तो ये भी यूज करते हैं। तो खैर यहाँ a और b की वैल्यू हमारी आई है, सो इंटीग्रल i बिकम्स i = तो अब हम जो i इंटीग्रल हमारा ये था, इसको ये लिखेंगे, ये ना लिख के ये लिखेंगे, a/x + 3 मीन्स -1/6 डिवाइडेड बाई x + 3 और प्लस b is 1/6 डिवाइडेड बाई x - 3 dx। और ये बहुत लीनियर टर्म्स हैं, तो इनके इंटीग्रल जो लॉग में ही आएंगे, -1/6 log ऑफ x + 3 और +1/6 log ऑफ x - 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इसका आंसर है। इसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे? 1/6 तो इनमें से कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो फिर ये बचेगा log x - 3 माइनस log x + 3, तो ये इकट्ठा हो जाएगा log ऑफ m/n। जो पॉजिटिव है वो ऊपर आएगा, मतलब ये जो प्लस वाला है ये ऊपर आएगा, और ये जो माइनस है ये नीचे आ जाएगा, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड में फिर वहाँ 3 फैक्टर हो गए, तो 3 फैक्टर होने से क्या होगा कि हम कांस्टेंट भी जो है तीसरा ले लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ दोनों में ही 3 फैक्टर है, तो एक कर लेते हैं उनमें से। उसके अलावा जो दूसरा है वो कर सकते हैं ट्राई। तो जैसे थर्ड है, इंटीग्रल i = 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 x - 2 x - 3 * dx। 3 - 1 = 3 - 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1 = 2 - 3 * 1
तो पहले इंटीग्रेशन से पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन यानी एज सम और डिफरेंस लिखेंगे, उससे फिर इसका इंटीग्रेशन इजी होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो भी आया है 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस सम अनदर कांस्टेंट b डिवाइडेड बाय सेकंड एंड कांस्टेंट c डिवाइडेड बाय x माइनस 3। जब हम इसको वापस करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम आ जाएगा, इससे ये फर्स्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों यहाँ इससे मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये कैंसिल हो गए जो दो बचेंगे और कर कर आके फिर ऊपर सिर्फ 3x माइनस 1 आ जाएगा। तो ऐसे a b और c हमें लेने। तो देखिए कैसे करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू, तो एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, दो रह जाएंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू, तो x माइनस 2 छोड़ के बाकी दो फैक्टर रह जाएंगे, x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c इंटू, तो दो फैक्टर रह जाएंगे यहाँ x माइनस 1 और x माइनस 2। तो वो पुटिंग वैल्यूज, हालांकि वो थोड़ा सा इम्प्रॉपर मेथड है पर आप उससे कर सकते हैं, सही आंसर आएंगे। जैसे क्या, पुटिंग x इज इक्वल टू, अब ये तीन फैक्टर हैं, जैसे ये फैक्टर 0 होगा, इफ x इज 2, 2 माइनस 2 0 मीन्स सारा 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 ये भी 0 हो जाएगा, तो केवल b और ये नंबर बचेगा। x माइनस 3 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 0, ये भी 0 ये भी 0, तो c वाला बचेगा, और 1 यदि पुट करेंगे 1 माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस ये भी 0 तो a बचेगा। तो ये वैल्यूज a b c किस तरह से भी आ जाती हैं, सही होती हैं। ये अलग बात है कि ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है 1 2 और 3 पे। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 वी गेट, पुटिंग 1 ओवर हियर, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 इज इक्वल टू 1 a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस ये 0 हो जाएंगे बाकी। पुटिंग x is equal to 1, 1 minus 1 0 means all the product of all these three 0, 1 minus 1 0, so this becomes also 0. So we get minus 2a is equal to 2, so a is equal to 2 by 2, that is 1. Putting x is equal to 2, 2 into 3 6 minus 1 5 is equal to 2 minus 2 0, 2 minus 2 0. So b into 2 minus 1 1, 2 minus 3 minus 1. So product of these three is minus b is equal to 5 and b will be minus 5. Putting x is equal to 3, we get 3 into 3 9 minus 1 8 is equal to 3 minus 3 0, 3 minus 3 0. So c into 3 minus 1 2, 3 minus 2 1. So 2c is equal to 8 and c will be equal to 4. तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है, इसमें मिस्टेक्स के भी थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम होती है, तो इसलिए ये कई बार फॉलो हम करते हैं। सो इंटीग्रल i बिकम्स, तो इस रैशनल फंक्शन की जगह आप ये फंक्शन लिखिए, a by x minus 1 and a is 1 by x minus 1 plus b is minus 5 by x minus 2 plus c is 4 by x minus 3 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और तीनों के इंटीग्रेशन लॉगरिथमिक आ जाएंगे। सो इट विल बी इक्वल टू log ऑफ x minus 1 minus 5 log of x minus 2 plus 4 log of x minus 3 plus constant of integration। तो आगे ये मर्ज नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं, ये 5 है ये 4 है यहाँ 1 है, यदि कोई इक्वल होते तो वो कॉमन आके इसको आप थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म इसकी बना सकते थे। तो फिलहाल ये इसका आंसर रहेगा
तो जो फोर्थ है वो भी आप इसी प्रकार कर सकते हैं, उसमें भी 3 फैक्टर हैं। और यदि आप कर पाए तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कॉन्स्टेंट्स बोथ साइड्स। अब फिफ्थ में फोर्थ आप सेम वे कर लेंगे, वही x माइनस वही 3 ही फैक्टर हैं। तो फिफ्थ हम देख लेते हैं, इंटीग्रल i इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसके आप फैक्टर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के, तो दोनों का प्रोडक्ट 2 हुआ तो 2x प्लस x, इसको आप स्प्लिट करेंगे तो x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन, x प्लस 2, तो फैक्टर बन जाएंगे हमारे। सो इट इज इक्वल टू 2x dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एंड x प्लस 2। तो अभी हम इसके पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे कि लेट 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर, और फिर इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 2x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। इसके बाद आप वैल्यू पुट करना चाहें तो x को -2 पुट कर दें बोथ साइड्स, तो ये 0 हो जाएगा और ये -b हो जाएगा। फिर x को -1 पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा और ये a बचेगा, तो -2 a इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। वैसे बेटर क्या है कि कंपेयर करें बोथ साइड्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स बोथ साइड्स वी गेट। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। 2x इज इक्वल टू ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। तो कोफिशिएंट ऑफ x इधर 2 है, इधर x इन दोनों में है, तो इधर a प्लस b, तो a प्लस b हो जाएगा आपका 2। एंड कांस्टेंट टर्म इधर कोई नहीं है, 0 है, और इधर कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस b। इनको सोल्व करके आप a और b निकालेंगे। सोल्विंग a इज इक्वल टू, सो a प्लस b इज 2, 2a प्लस b इज 0, subtracting minus a, b cancels, is equal to 2. So a is equal to -2, and if a is -2 transposing to this side +2, b is 4, तो b आपका 4 हो जाएगा। सो इंटीग्रल i इज इक्वल टू, तो फिर वही बात कि आप ये फंक्शन ना लिख के ये फॉर्म ना लिख के ये फॉर्म लिखेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। a बाई एक्स प्लस 1 यानी -2 बाई एक्स प्लस 1 प्लस b मीन्स 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 dx -2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस 4 log ऑफ x प्लस 2 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इसका आंसर हुआ 5th क्वेश्चन का। तो अभी तक हमने जितने भी किए हैं ये सभी प्रॉपर रैशनल फंक्शन है सभी। जो 6th है वो फर्स्ट है जो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि उसमें जो डिग्री है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी पॉलिनोमियल जो px है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों की इक्वल है, तो उसमें सीधा पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ेंगे। तो यदि हम 6th की बात करें, 6th इंटीग्रल i इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस 2x। तो यदि हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा x माइनस 2x स्क्वायर, यानी डिग्री यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2। तो ये पहले ये है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, तो इसको प्रॉपर बनाएंगे डिवीजन से, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप डिवाइड करेंगे। अब डिवीजन में होता क्या है कि जो आपका फंक्शन है वो डिसेंडिंग
पावर्स में होना चाहिए, यानी इसको लिखेंगे हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तभी डिवाइड कर पाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और जो आपका डिवाइडर है वो भी ऐसे लिखना, जैसे आएगा तो ये आपका x माइनस टू एक्स स्क्वायर, लेकिन डिवाइड करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे डिवाइड करेंगे। तो ये माइनस टू एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मीन्स आप 1/2 पे जो है ये जाएगा, तो 1/2 इंटू टू यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस 1/2x। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा माइनस 1/2x और प्लस 1। तो क्या इसकी फॉर्म क्या बनेगी, इंटीग्रल i इज इक्वल टू जो आपका क्वोशंट आया भागफल जिसको बोलते हैं, दैट इज 1/2 प्लस जो रिमाइंडर है, और वो है आपका माइनस 1/2x प्लस 1, उसके नीचे फिर ये आपका आ जाएगा x इंटू 1 माइनस 2x dx। तो इस तरह से डिवाइड करके पहले इसको अब ये इसका तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, एंड इट विल बी इक्वल टू तो 1/2x ये तो हो ही जाएगा, प्लस ये जो बाकी आपका बचता है, तो या तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 1/2 माइनस 1/2 बाहर ले लें, माइनस 1/2, तो ये फिर हो जाएगा आपका x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस 2x dx। हमने यहाँ 2 एलसीएम ले लिया इनका, तो वो 2 बाहर लिख दिया, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा x माइनस x प्लस 2, बट माइनस टेकिंग माइनस कॉमन लेने से x प्लस हो जाएगा और 2 माइनस का। अब ये माइनस 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस 1/2x आ जाएगा, माइनस 1/2 को यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, तो लेट ये x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a डिवाइडेड बाई x प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x, एंड इट विल बी इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर दें तो x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b इंटू x। अब यहाँ से या तो बोथ साइड जैसे x को एक बार 0 पुट कर लें आप, a आ जाएगा, एक बार x को 1/2 पुट कर दें बोथ साइड तो b आ जाएगा, या फिर इक्वेटिंग करना है तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं a माइनस 2ax प्लस bx। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट बोथ टर्म्स, तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x इधर 1 है और इधर x का कोफिशिएंट एक तो ये है माइनस 2a और एक ये है प्लस b।